नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन समझा था। डिफरेंशिएशन बेस कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए वो हमने समझा था। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो हमने समझी थी। अब इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का ही एक स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम समझेंगे कि ग्राफिकली डिफरेंशिएशन को कैसे समझे, राइट। सो मेनली अगर आप याद करो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि सपोज एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू x, राइट, या फिर लेट्स से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक फंक्शन है जिस पे ये y डिपेंड कर रहा है। तो y को हमने नाम दिया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनफैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है जो टोटली इंडिपेंडेंट है, बिकॉज मैनुअली हम इसकी वैल्यूज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो x है ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो पार्ट समझे थे। तो जब दो क्वांटिटी के बीच में चेंज आती है तो वो चेंज आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मेट मैंने बताया था कि डेल एक्स बाय डेल वाई। बट यहाँ पे हमारा y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वी विल राइट हियर एज डेल y by del x. This is my change in one quantity with respect to another quantity. अब मैंने मान लिया कि x का चेंज 0 के करीब है, तो ये जो चेंज होगा वो डेल से dy बाई dx में चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पे जो dy बाई dx है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कि इंस्टेंटेनियस चेंज क्या आ रही है बॉडी में, वो हमें dy बाई dx बताता है। ठीक है, इन शॉर्ट डेल y बाई डेल x एक तरीके से ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को हम स्लोप भी बोलते हैं। तो अगर इंस्टेंटेनियस चेंज जानना है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx हम देखेंगे। अब dy बाई dx को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में हमने सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो हमने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो ये किस तरीके से हमने डिफरेंट फंक्शंस हमने लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग के फंक्शंस थे, और वो ऐसे सारे फंक्शंस का अप्रोच क्या होता है वो हमने समझा था। ठीक है, अब इस पार्ट में हम समझेंगे कि ग्राफिकली डिफरेंशिएशन इक्वेशन को कैसे समझा जाता है। तो देखो, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने लेबल किया। अब एक्स एक्सिस में हमेशा वो क्वांटिटी यूज की जाती है जो टोटली इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस स्टैंड फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो सपोज यहाँ पे मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटिंग योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों में चेंज अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, डेल एस बाई डेल टी। डेल एस बाई डेल टी इज अ चेंज, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, अब समझो, जब मैं चेंज बताता हूँ तो ग्राफिकली लेट्स से दिस चेंज इज कांस्टेंट। कि सपोज 1 सेकेंड में इट इज कवरिंग 2 मीटर, 2 सेकेंड में अगेन इट इज कवरिंग 4 मीटर, अगेन सपोज करो 3 सेकेंड में इट इज कवरिंग समवेयर 6 मीटर। तो ये जो हमारा कर्व जो बन रहा है, ये कर्व क्या बन रहा है, ये हमारा कर्व लीनियर बन रहा है ना। अब इसमें मुझे चेंज बतानी है, मीन्स इसका ग्रेडियंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए कोई भी दो पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे। लेट्स से दिस पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट एंड दिस इज माय अनदर पॉइंट। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी हो गई हमारे पास x2 y2, और यहाँ पे एक क्वांटिटी हो गई हमारे पास x1 और y1। अब यहाँ पे y1 हमारा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस x इज रिप्लेस बाय टाइम। ये हो गया t1 और t2, है ना। अब जो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने लिखा है डेल एस बाई डेल टी, मतलब डेल एस हो गया चेंज इन डिस्टेंस, मतलब हो गया s2 माइनस s1
डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये हो गया T2 माइनस T1। यही तो है आपका ग्रेडियंट, यही तो है आपका डिफरेंशिएशन, यही तो है जहाँ पे एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे कैसे डिपेंडेंट होती है। तो जो हम डेल एस बाई डेल टी कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअल में हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर स्लोप भी इसे कहा जाता है। डेल एस बाई डेल टी इज चेंज इन y axis by change in x axis, so change in dependent variable by divided by change in independent variable। तो इससे जो नई क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी क्या हो सकती है, वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, वेलोसिटी मिल रही है। तो मतलब इस ग्राफ से जो मैंने ग्रेडियंट निकाला डेल एस बाई डेल टी, तो वो जो ग्रेडियंट की जो नया फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें मिल रहा है वेलोसिटी, राइट। अब समझो, अगर मैं यहाँ पे, ये तो थोड़ा जो चेंज जो हो रहा है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। अगर मान लो कि मैं बहुत बहुत कम चेंज पे बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेल टी टेंस टू जीरो हो जाए, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी एस बाई डी टी, मतलब चेंज बहुत कम है। मतलब मैंने यहाँ पे ये पूछा कि एग्जैक्ट यहाँ पे 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे यहाँ पे सामने एक स्लोप बनाना है, ठीक है। अब स्लोप क्या होती है, देखो स्लोप या ग्रेडियंट की बात करें ना तो मतलब एक कर्व बनाना है। सपोज यहाँ पे एक कर्व मैं बना के दिखाता हूँ। लेट्स से अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम में कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला का कर्व बन रहा है। अब इस कर्व में लेट्स से यहाँ पे कोई भी टाइम है, लेट्स से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एग्जैक्टली यही एक पॉइंट है जहाँ का चेंज हमें कैलकुलेट करना है। ये वाले पॉइंट पे हमें चेंज कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पे एक लाइन बनाएंगे तो ये बन गया हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट हमें बताएगा कि एग्जैक्ट इस टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो एज इफ इस टाइम पे जो हम चेंज फाइंड करेंगे ds बाई डी टी, दैट विल बी माई वेलोसिटी। अब थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा गैप आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने स्लोप, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं बना रहा, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो कोई भी पार्टी कभी भी ग्राफ में अगर आप एक स्लोप बनाते हो, स्लोप ऐसे ग्रेडियंट बनाने की कोशिश करते हो, तो ग्रेडियंट बेसिकली होती क्या है, ग्रेडियंट होता है चेंज इन वन एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन अनदर एक्सिस। और टू बी मोर प्रिसाइज, जो ग्रेडियंट हम फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट या फिर स्लोप, वो होती क्या है, दैट इज चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखना, यही तो है ग्रेडियंट। अब स्लोप को हम टेन थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर यू गेटिंग इट। स्लोप को हम टेन थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक कर्व बनाया हमने, सपोज करो, अब डिस्टेंस और टाइम की जगह पे मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी और टाइम। अब यहाँ पे कुछ कर्व इस तरीके से जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। अब सपोज करो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे एक मैंने टेंजेंट बनाया। अब ये वाले पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया और ये वाले पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, ठीक है। अब ये हो गया ए बी और सी पॉइंट मैंने लेबल कर लिया। अब यहाँ पे जो चेंज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। डेल वी बाई डेल टी पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अगर एक ही बारे में बात करें, तो ए का जो टेंजेंट है, जो दैट विल बी शोइंग अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है, अगर मैं देखूं तो स्लोप के साथ कंपेयर करूं, तो ए पॉइंट पे अगर एक्स एक्सिस के साथ इस टेंजेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो लेट्स से यहाँ पे एक थीटा बन रहा है, लेट्स से दिस इज थीटा वन। उसी तरीके से बी को अगर थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ये जो स्लोप बन रहा है, ठीक है, जो थीटा बन रहा है वो थोड़ा बहुत थीटा वन से ज्यादा होगा, लेट्स से दिस इज थीटा टू। और उसी तरीके से सी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा एक एंगल बन रहा है, लेट्स से दिस इज थीटा थ्री। तो नेचुरली दिख रहा है कि आपका थीटा थ्री is more than theta 2 and this is more than theta 1, where theta is representing the angle or it is also representing the tan theta। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप देखो कि टेन का कर्व देखो, टेन का जो टेन टेबल जो होती है ना, कि थीटा इक्वल्स टू जीरो पे टेन की वैल्यू कितनी होती है, तो टेन जीरो,
अगर मैं स्टार्ट करूँ tan 0 डिग्री तो उसकी वैल्यू होती है 0। अब लेट्स से tan 45 डिग्री की वैल्यू बात करूँ तो tan 45 इज 1 और tan 90 की बात करूँ तो इट इज टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रेडियंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, ग्रेडियंट या फिर स्लोप फाइंड कर रहे हो, इसी स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर मैं यहाँ से 0 से 90 डिग्री की तरफ मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे वैल्यू उसकी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट है या फिर स्लोप है या फिर ये जो चेंज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे चेंज रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। अब ये क्योंकि मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने फाइंड किया है, टेंजेंट मैंने कैलकुलेट किया है, तो इसको डेल डेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बजाय मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा dv बाई dt। अब ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज, जो ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट किया वो ग्रेडियंट क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है हमें। तो ये जो एक्सेलरेशन है इनिशियली ए पे कम है, फिर ग्रेजुअली बढ़ रहा है और फिर ग्रेजुअली और बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, और टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ रही है ना, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द कर्व इन टर्म्स ऑफ ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब वही चीज अगर मान लो डिस्टेंस के टर्म्स में समझे, जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम के कर्व में, ऐसा ही कर्व में बना दे रहा हूँ। ठीक है, सेम इस तरीके से कर्व बनाते हैं। अब याद रखना, पहले हम क्या करते थे कि दो क्वांटिटीज के बीच में मैक्रोस्कोपिक चेंज देखते थे, बड़ा चेंज देखते थे। अब यहाँ पे बड़ा चेंज नहीं है, अब है ना छोटे छोटे चेंज है, और छोटे छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेंजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया और यहाँ पे टेंजेंट बनाया। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है ds बाई dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम से। इसका मतलब हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ये वेलोसिटी, राइट। तो अब ए पॉइंट के बारे में बात करें तो लेट्स से अगर थोड़ा बहुत एक्स एक्सिस से एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं यही जो हमने थीटा जो रिप्रेजेंट किया है वही थीटा से मिरर हो रही है, कहीं ना कहीं मैच हो रही है। तो अगेन यहाँ पे सी पॉइंट के बारे में बात करें तो सी पॉइंट का जो एंगल है दैट इज मोर देन द एंगल ऑफ बी पॉइंट एंड दैट इज मोर देन द एंगल ऑफ ए पॉइंट। मतलब tan थीटा की वैल्यू एट सी पॉइंट विल बी मोर कंपेयर टू बी एंड देन कंपेयर टू सी। tan थीटा ज्यादा मतलब उसका ग्रेडियंट ज्यादा। अब ग्रेडियंट ज्यादा मतलब उसका ग्रेडियंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि सी पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू बी पॉइंट, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू सी पॉइंट। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या बता रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बता रहा है। तो आई होप यहाँ पे दो चीजों के बीच में जो क्लैरिटी आनी चाहिए वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ग्राफिकली हम समझते हैं और किस तरीके से हम ग्राफिकली में डेल वी बाई डेल टी और डी वी बाई डी टी में डिफरेंस क्या है, डेल एक्स बाई डेल टी और डी एस बाई डी टी में क्या डिफरेंस है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। अब कभी कभार क्या होता है कि एक रिलेशन, जैसे मान लो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो क्या मैं इस चीज को dv बाई dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखो तो dv बाई dx तो एज इट इज रहा, ये कोई ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बन रहा है। और नेक्स्ट टर्म में देखें तो ds बाई dt क्या होता है, dx बाई dt इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज योर वेलोसिटी। तो v dv बाई dx ये भी एक तरीके से एक इक्वेशन है जो कई बार आप देखोगे कि फिजिकल क्वेश्चंस में इस रिलेशन को भी यूज करना पड़ता है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर प्रिसाइसली अगर समझे तो हमने क्या समझा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ क्वांटिटी समझे समझी। पहली क्वांटिटी समझी कि वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ds बाई dt से। एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dv बाई dt से, या फिर एक्सेलरेशन को हम v dv बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन क्वांटिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक रिलेशन देता हूं ताकि समझ में आ जाए कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल एक कर्व दिया है, डिस्टेंस कर्व, लेट्स से अब मैं s जो है यहाँ पे डिस्टेंस उसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो कई बुक में अगर ये dx बाई dt हो तो कंफ्यूज मत होना, एनीवे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी इटसेल्फ। लेट्स एक रिलेशन में दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इस तरीके का रिलेशन है। और आपसे पूछा गया कि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी फाइंड करना है। मतलब वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt। तो हम लिखेंगे dx बाई dt, दैट इज योर वेलोसिटी। तो मतलब d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया d बाई dt
of t square plus d by dt of 2t प्लस डी बाई डी टी ऑफ वन। अब देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब अगर याद करो तो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि x रेस टू n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा क्या n x n माइनस वन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा टू टी टू माइनस वन प्लस यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट क्वांटिटी को आगे ले लो, और ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू वन, एंड प्लस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो। अब देखो टी रेस टू वन मतलब क्या होगा, वन टी वन माइनस वन। तो यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो टू टी रेस टू वन प्लस टू टी रेस टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हो जाएगा वन टी वन माइनस वन और प्लस जीरो, तो वन माइनस वन इज जीरो। तो इनफैक्ट आपका जो रिलेशन बना वो क्या बना, टू टी प्लस टू। ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब आपको क्वेश्चन पूछा ये जाएगा कि वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स टू वन सेकेंड में बताओ। तो ये जो वैल्यू आई है ना उसमें क्या करना है, टी की वैल्यू वन सब्सटीट्यूट करनी है। तो जहां जहां टी आया तो आपको रखना है, तो आपको लिखना है टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू। तो योर आंसर इज टू प्लस टू फोर मीटर पर सेकेंड। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, वेलोसिटी का भी अप्रोच लेना है, वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। अब आपको किस तरीके से इक्वेशन दिया जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन दिया जाएगा वेलोसिटी का, और यहाँ पे जो सेम इक्वेशन दिया जाएगा वेलोसिटी एक्स की जगह पे v होगा, और आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो सेम डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज करो। अब कितने टाइम पे आपको पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और आंसर लानी है। क्लियर? तो यहाँ तक चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी। अब मेन चीज जो मुझे बतानी है, देखो यहाँ पे हमने ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझ लिया कि ग्राफ को कैसे हमको समझना है इन टर्म्स ऑफ एस टी, इन टर्म्स ऑफ वी टी, इन टर्म्स ऑफ ए टी। ए टी का तो कर्व थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मेनली जो कर्व होती है वो होती है वी टी और एस टी का। क्लियर? इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम समझेंगे जब हम लोग काइनेमेटिक्स की शुरुआत करेंगे, बट एज ऑफ नाउ जो मेन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करना है, होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब जब आप इस तरीके का कर्व लेते हो, लेट्स से डी वाई बाई डी एक्स, आपने ग्रेडियंट निकाला है ना। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ वाई इज चेंजिंग, क्योंकि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y रिस्पॉन्ड कब करेगा, जब x में चेंज होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि y एंड x बोथ आर चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, y एंड x both change in the same direction, in same direction। x अगर पॉजिटिव एक्सिस में चेंज हो रहा है तो y भी पॉजिटिव एक्सिस में चेंज हो रहा है। और dy by dx की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, y एंड x बोथ चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। आई होप ये इंटरप्रिटेशन क्लियर हो रहा है। और dy by dx अगर जीरो हुआ तो क्या होगा, मीन्स नो चेंज, y और x में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये कुछ क्वांटिटीज है जो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? dy by dx ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हुआ, dy by dx लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ, dy by dx। अब यहाँ पे dy by dx मतलब ऐसा मत समझना कि हमेशा dy by dx के टर्म्स में ही मैं सोचूं। आपको ये सोच के चलना है कि वन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? इस टर्म में सोचोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर लॉगरिथम फंक्शन हो। अब हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया है जहाँ पे हम इन चीजों को डील कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये जो मेन पार्ट जो डिफरेंशियल के ग्राफ के बेस पे जो मुझे बताना था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। अब इंटीग्रेशन ही एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आई थिंक इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये एक तरीके से जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व किया तो मैंने समझा कि एक वीडियो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था, तो उसको दो वीडियो में बाइफरकेट किया। बट प्रोबेबली हो सकता है कि इस वीडियो को भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स सी कैसा फ्लो बन रहा है। तो देखो, जिस तरीके से आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हो, ठीक है ना, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ आर
क्वांटिटीज विच आर चेंजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। कि अगर कभी सपोज करो मैंने बोला कि 2 + 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 + 2 इज 4, राइट। एंड इसको एडिशन किया, दो क्वांटिटी को ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और वही क्वांटिटी को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 0। मतलब इन शॉर्ट, यहाँ पे अगर +2 को मैंने ऐड किया 2 के साथ तो मुझे मिला 4, एक नया क्वांटिटी मिला। अब इसी क्वांटिटी के साथ अगर मैं 2 को सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे वही क्वांटिटी मिल जाएगी। लेट्स से A इज माय 2 किलोग्राम ऑफ some quantity, physical quantity, or B is the another extra quantity that I am adding, let's say 3 kilogram I am adding, और let's say 2 किलोग्राम में ही चलते हैं, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। लेट मी गो फॉर पॉजिटिव वैल्यू, और 2 किलोग्राम ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी, राइट। दिस इज माय 2 किलोग्राम। तो अगर ए में एक्स्ट्रा में क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, ये जो क्वांटिटी जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। अब मुझे वही क्वांटिटी चाहिए जो मुझे पहली थी, मतलब ए वाली क्वांटिटी मुझे वापस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 में से वापस 2 मैं माइनस कर दूंगा। तो आई विल सॉरी 4 जो नया क्वांटिटी बना है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो आई विल गेट 2 kg। तो ये प्लस माइनस हम नहीं सीख रहे, यहाँ पे एक मेन थीम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन से हमने दूसरा फंक्शन रिलेट किया। डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन हमने लिया जैसे x² है, ठीक है। तो x² का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 raised to x, है ना, ये क्वांटिटी मिला। लेट से अब इसी क्वांटिटी को मुझे क्या करना है कि वापस से उल्टा x² बनानी है। तो वही क्वांटिटी बनाने के लिए मेरे पास अनदर ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट इट इज गिवन, राइट। जिस तरीके से प्लस से माइनस की जाती है उसी तरीके से इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से हम डिफरेंशिएशन को वैल्यू वापस लाने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है, इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है कि सपोज मेरे पास बिगर स्केल में कुछ बॉडीज है, ठीक है। ये बॉडीज आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ बॉडीज आई हैव 4 इन समेशन, ठीक है ना। जो डिस्क्रीट बॉडी है, या इन सारे बॉडीज को डिस्क्रीट बॉडी बोली जाती है। डिस्क्रीट माने कि चीजें आपको क्लियरली विजिबल है। बट कुछ ऐसी बॉडीज होती है जो बहुत कंटिन्यूअस है, जिसको आप काउंट नहीं कर पाते। बहुत छोटे छोटे बॉडीज जो होती है ना, जिसको बोलते हैं छोटे छोटे बॉडीज विच आर क्लोज टू ईच अदर, और उनके जो नंबर जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते। सो कंटिन्यूअस बॉडी को ऐड करना है ना, कंटिन्यूअस बॉडी को ऐड करने के लिए वी हैव द अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है। तो इंटीग्रेशन इज यूजफुल फॉर एडिंग द स्मॉलर बॉडीज, और एडिशन वी आर यूजिंग फॉर एडिंग द माइक्रोस्कोपिक बॉडी। अल्दो दोनों का काम एक ही है, दोनों को ऐड करना है। एडिशन का भी काम ऐड करना है, इंटीग्रेशन का भी काम ऐड करना है। पर इंटीग्रेशन का काम होगा छोटे छोटे बॉडी को ऐड करना, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताया। अब इंटीग्रेशन आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन का जो साइन है वो कैसा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन दिस, ठीक है ना। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर कोई भी फंक्शन है, लेट्स से f ऑफ x, ये फंक्शन है, तो ये मेरा इंटीग्रेशन का साइन है। f स्टैंड फॉर फंक्शन। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया हो कि इंटीग्रेशन होती क्या, क्लियर। तो जैसे एक एग्जांपल दिया कि इफ यू वांट टू नो द स्पीड ऑफ कार एट एवरी मोमेंट, इंटीग्रेशन हेल्प यू टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। वो कैसे होगा हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू ग्राफिकली हम लोग समझ लेंगे। तो चलो पहले ग्राफ समझ लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन, है ना। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो ये y वर्सेस x का फंक्शन है, और बॉडी कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है। बॉडी चेंज कैसे होती है बेटा, वाई एक्स के साथ चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे चेंज हो रही है। अब बॉडी जब चेंज हो रही है तो मुझे फाइंड करना है कि इतने चेंज में टोटल बॉडी का लेंथ कितना है। तो मैं क्या करूंगा, एक पतला सा स्ट्रिप बनाऊंगा, है ना। पतले से स्ट्रिप में ये वाला जो लेंथ होगा, लेट्स से दिस इज योर dx, क्योंकि यहाँ पे x इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन लेंथ, और यहाँ पे y इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन फंक्शन। और ये वाला जो पार्ट है ये y पार्ट है, स्मॉल y। ये तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x। तो अगर आपको रेक्टेंगल याद है, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जहां पे x एक्सिस आपको दिया है dx,
और y एक्सिस आपको दिया है y विच इज f ऑफ x। सो एरिया अगर मुझे इस रेक्टेंगल का कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया इज दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मींस y मल्टीप्लाई बाय dx। तो y की वैल्यू है f ऑफ x, आई विल राइट f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय dx। राइट, तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे एरिया बता रहा है। तो ये छोटी सी क्वांटिटी का जो एरिया है, लेट्स से दिस इज योर स्मॉल क्वांटिटी, so I will write a1 is equal to f of x multiply by dx। यहाँ तक समझ में आ रही? छोटी सी क्वांटिटी का जो एरिया हमने फाइंड किया वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f of x मल्टीप्लाई बाई dx। बट अब जब भी मेरे मुझे ये सारे क्वांटिटीज की एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज का मुझे पूरा एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स में छोटे छोटे स्ट्रिप्स को मैं डिवाइड करके, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाऊंगा और सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स की इंडिविजुअली एरिया कैलकुलेट करूंगा। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आई विल कंटिन्यू टिल ऑल दी बॉडीज, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हर एक स्ट्रिप का डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होगा। अगेन आई एम सेइंग ये एरिया जो होते हैं ना बहुत छोटी रेंज होगी, राइट। तो वो सारे एरियाज को इंडिविजुअली आप ऐड कर लोगे, लेट्स से a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू यू विल बी एडिंग टिल an। अब ये सारी एरियाज को ऐड करोगे तो आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा, फाइनल एरिया, और दिस इज योर टोटल एरिया। अब इसी चीज को अगर मैथमेटिकली समझे तो ये एडिशन जो पार्ट है, जो छोटी छोटी एरिया जो मैंने लिया, लेट्स से कि पहला वाला जो एरिया मैंने कैलकुलेट किया वो मिला f ऑफ x, let's say f of x multiply by dx1 plus f of x multiply by dx2 प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते लेट्स से dx की वैल्यू मैं सेम लेता हूँ और f of x1 प्लस f of x2 प्लस f of x3, ये फंक्शंस तो चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे चलते चलते मैं चल रहा हूँ f of xn। तो ये सारे जो सम है इसको मैं एक छोटे फॉर्मेट में लिखूंगा, दैट इज समेशन I tends to 1 to n f of xi into dx। अब ये क्या मैंने ये वाला साइन मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइन, अब थोड़ा बहुत डरावना लगेगा। दिस इज कॉल्ड समेशन। जैसे मान लो f of xi मैंने लिखा और I स्टैंड फॉर 1 to n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि एक फंक्शन है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसको मुझे ऐड करना है बिकॉज यहाँ पे समेशन का साइन है, तो यहाँ पे दूसरा आएगा f of x2। उसी तरीके से मैं f of x3, जहां जहां पे आई दिख रहा है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू में 1 2 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती रहेगी, कहाँ तक जानी है हमें, एन तक जानी है। तो x3 ऐसे चलते चलते हम ऐड करते रहेंगे f ऑफ xn, और ये क्या किया मैंने, एडिशन किया। तो ये जो बड़ा जो डिस्क्रीट पार्ट जो मैंने लिखा है ना, उसको मुझे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक वे है जो हम लिखते हैं समेशन के फॉर्म में। क्लियर है? अब ये वाला जो पार्ट जब n टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, तो यही वाला पार्ट किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, f ऑफ x मल्टीप्लाई बाई dx जो नॉर्मल फॉर्मेट है। सो दिस इज माय टोटल एरिया। सो एज ऑफ नाउ आपके लिए क्या समझना है, हमें यही समझना है कि इंटीग्रेशन जो है वो सारी क्वांटिटीज का टोटल एरिया बताता है। क्लियर? तो हमने शुरुआत कैसे की समझने के लिए, सबसे पहले हमने क्या किया, दो फंक्शन ले लिया, लेट्स f इज इक्वल टू f ऑफ x। अब ये फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो देखा। अब चेंज होते होते मुझे फंक्शन के दो लोकेशंस मुझे पता चल जाए, यहाँ पे इनिशियल लोकेशन है, ये फाइनल लोकेशन, अल्दो ये इंफिनिटी रेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ये पूरे रेंज का मुझे क्या चाहिए, पूरे रेंज का मुझे एरिया चाहिए। और एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, एरिया फाइंड करने के लिए मैं नॉर्मल जैसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने एज्यूम किया, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यूज होती है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन में मैंने ऐड कर लिया। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट क्वांटिटी मैंने एज्यूम करके किया कि a1 a2 a3 ये सारे डिस्क्रीट क्वांटिटीज हैं, और सारे डिस्क्रीट क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो टोटल एरिया मिलेगा। तो ये सारी वैल्यूज को मैंने ऐड किया। अब सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सिग्मा के फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। अब सिग्मा मैंने क्यों लिया, मैंने यहाँ पे बताया, सिग्मा इज अ शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एडिशन। अब इसी चीज को अगर मान लो कि आपके नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो है वो इंफिनिटी रेंज में जा रही है, तो यहाँ पे ये वाला जो साइन है समेशन वाला, वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन आने से पहले मैं सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स, या फिर लेट्स से जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ डी बाई डी एक्स से, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगेगा, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर को, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जी ऑफ एक्स। एक्स मेरा फंक्शन है जो मैंने मान लिया, और 2x यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मुझे वापस से वही फंक्शन चाहिए एफ ऑफ एक्स से, मुझे जी ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वही फंक्शन लूंगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे जो मिलेगा, मुझे वापस से जी ऑफ एक्स का फंक्शन मिलेगा। और यही तो थीम है कि इंटीग्रेशन ऑफ आवर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो डेरिवेटिव फंक्शन ही तो मिलेगा, और यही यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या लिखता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यही होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है, हमारे पास 2x है, हमें 2x से x स्क्वायर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, याद रखना यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx ही होना चाहिए, इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला में अगर देखें तो x रेज टू n प्लस वन, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 1, मैं लिखूंगा 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन एन प्लस सम कांस्टेंट। हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में कोई ना कोई कांस्टेंट अटैच हो जाती है। अब कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, या जीरो भी हो सकता है इनफैक्ट। तो यहाँ पे देखें तो x रेज टू 2/2, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, है ना, 2 एक तो कांस्टेंट है, 2 तो ऑलरेडी था, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अगेन आई गॉट माई फंक्शन, यही तो है हमारा जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फंक्शन को यूज करके हम हमारा डिफरेंशियल फंक्शन डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे सेट ऑफ फंक्शन आपको दिया है कि जिस तरीके से log x है, किस तरीके से हमने log से 1/x निकाला था, तो 1/x से किस तरीके से log फंक्शन में निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल से किस तरीके से एक्सपोनेंशियल में निकाला जाता है, ठीक है, और हमारा साइन से किस तरीके से कॉस में आती है। तो ये जो जितने भी फॉर्मूला है ना, दिस ऑल फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूला याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला के बेस पे कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे और सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एज आई टोल्ड यू, इंटीग्रेशन एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, मेरा पहला इंटेंशन यही था कि इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझा दूं डिफरेंशिएशन के ग्राफ के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।